आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का क्लास 6 का ये हिंदी बुक है बिहार बोर्ड का किसले भागवन, ठीक है। और इसका हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर। देख लीजिए, तीसरा चैप्टर आपका कविता है जिसका नाम है चिड़िया। इसमें पक्षी चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो पहले हम आपको ये पूरा कविता समझाएंगे इसके अर्थ सहित, फिर इसका जो प्रश्न उत्तर है देख लीजिए, इसका ये प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे। तो अंत तक बने रहें, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, बोल रहा है पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। अब देखिए, पीपल का पेड़ हो या बबूल का हो या किसी भी चीज़ का पेड़ हो, तो चिड़िया उसके ऊपर में, पक्षी को चिड़िया कहते हैं, तो चिड़िया ऊपर में बैठ के अपना आवाज़ में अपने गीत में गाते रहती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। अब कवि आपसे पूछ रहा है, क्या आपको समझ में आता है कि चिड़िया अपनी बोली में आपको क्या संदेश सुना रहा है। अब देखिए, चिड़िया तो चहचहाता है, तो उसका आवाज़ हम लोग समझेंगे कैसे। तो अपनी बोली में वह क्या सुना रहा है तो हम लोग नहीं समझेंगे। आगे देखिए, अब कवि कहते हैं कि चिड़िया क्या सुनाती है। देखिए, समझिए चिड़िया क्या बोल रही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। अब देखिए, चिड़िया हम लोग को क्या सिखाती है, प्रेम से रहना, प्रीत से रहना, यही रीति हमको सिखलाती है। एक दूसरे से मिलकर रहिए, लड़िए झगड़िए नहीं, यही सिखाती है, ठीक है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। अब जग के बंदी मानव को, अब इस जग में, इस दुनिया में जितने भी मानव हैं वह बंदी है, मतलब जेल में कैद है, क्योंकि रिश्ता नाता का जेल में एक दूसरे से बंद रहता है और मुक्त नहीं हो पाता, इसीलिए उसको मुक्ति मंत्र बतलाती है चिड़िया अपने आवाज़ में, ठीक है। वन में जितने पक्षी हैं खंजन कपोत चातक कोकिल। अब देखिए, जंगल में जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, चाहे वो कौवा हो, कबूतर हो, कोई भी पक्षी हो, काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। तो ये सारे जो कौवा है, हंस है, सुग्गा है, मैना है, ये सभी पक्षी आपस में मिल कर के वास करते हैं। लेकिन हम लोग धरती पर देखिए, इतना आदमी रहते हैं, रोज़ हम लोग किसी न किसी से कोई ना कोई लड़ते झगड़ते रहता है कि नहीं रहता है। तो यही बोलता है पक्षी कि हम लोगों को लड़ना नहीं है, एक दूसरे से मिलकर रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। तो ये सब पक्षी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सब पक्षी एक दूसरे से मिलजुल कर खाते भी हैं, और आसमान पक्षियों का घर होता है। तो आसमान में इनको जहाँ जाना मन रहता है वहाँ ये अपना जाते हैं। लेकिन धरती पर हम लोग क्या करते हैं, घेरा बना लेते हैं कि मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, इस पर तुम नहीं आएगा। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। देखिए, ये जो चिड़िया होता है, इसके मन में किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है कि हम इतना पैसा कमाएंगे, हम छत का घर बनाएंगे। ना कोई पाप रहता है, ना ही किसी चीज़ की परवाह कि हम घर नहीं बनाएंगे तो मेरा बेटा बेटी कहाँ में रहेगा, ठीक है। इनको कोई चीज़ का टेंशन नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। अब देखिए, हम लोग धरती पर जितने आदमी हैं हमेशा सोचते हैं कि उसका सारा सामान मेरा हो जाए, तो दुनिया में जितना भी सामान है वो मेरा हो जाए, तब हम अकेले जिएंगे, राज करेंगे। ऐसा नहीं। चिड़िया क्या कहता है, चिड़िया आराम से अपना एक दिन आता है, उसको जो दाना मिलता है, जिस दिन भूख लगता है उसी दिन खा लेता है। हम लोग कोठी भर कर रखते हैं और फिर भी दूसरे के सामान पर हम लोगों का ध्यान रहता है। देखिए, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। अब देखिए, चिड़िया देखते होइएगा, सुबह सवेरे उठता है और उसके बाद भोजन की तलाश में चला जाता है, और बेचारे को जो मिलता है वो खा लेता है, अपने मेहनत से उतना ही लेते हैं, और बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ हुए देते हैं। अब मान लीजिए एक गेहूं का ढेरी है और वहाँ चिड़िया जाकर खा रहा है, तो ऐसा कभी देखे हैं कि बोरा लेकर चिड़िया आया है, कुछ दाना खाया है, कुछ बोरा में भर कर चला गया है? नहीं। जितना उसका पेट भर गया, बात खत्म, उसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं कि इसको कोई और खाएगा, ठीक है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे धरती पर होता है ना कि मेरा ज़मीन है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, सीमा रहता है ना, बॉर्डर रहता है ना। आसमान में कोई सीमा है? ये आसमान में कोई सीमा नहीं है। सीमाहीन गगन में, आसमान में ये उड़ते हैं निर्भय, मतलब किसी से कोई डर नहीं। धरती पर तो सभी को एक दूसरे से डर रहता है कि ये हमको छीन लेगा, चुरा लेगा, मार देगा। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। दूसरों की कमाई से वो अपना घर नहीं भरते हैं, वो अपना खुद मेहनत करके जितना उनका जरूरी का चीज़ है उतना ही खाते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। मानव को क्या कहते हैं? वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, कि हमसे सीखो कि इस जग में कैसे जिया जाता है, ठीक है। लूट पटांग करके नहीं, ईमानदारी से कम खाना खाकर भी तुम जी सकता है। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। चिड़िया कहता है कि हम स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, लेकिन तुम क्यों अपने पैर में जंजीर बांधकर धरती पर अटके हो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती। तो अभी आप समझ गए कि चिड़िया क्या सुनाने आती है।
बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है, और थोड़ी देर बैठती है हमें आश्चर्य में डालकर चिड़िया फिर से उड़ जाती है। तो ये जो आपका चैप्टर था चिड़िया, इसका लेखक आरसी प्रसाद सिंह है। कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है। प्रश्न से पहले शब्दार्थ है तो देख लेते हैं। कपोत मतलब कबूतर, सुक मतलब तोता, काक मतलब कौवा, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, विचरण मतलब घूमना फिरना, कोकिल मतलब कोयल, चातक मतलब पपीहा, वास मतलब रहना, बेरी मतलब जंजीर, पग मतलब पैर। आते हैं इसका प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। तो उत्तर होगा चिड़िया का संदेश है प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग मतलब भोजन को इकट्ठा ना रखो, दूसरे के हित का भी ध्यान रखो, और स्वच्छंद तथा निर्भय, किसी से डरो मत और जीवन यापन करो। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट, इसका अर्थ बताना है। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। अभी बताए थे आपको। कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़िया का जीवन के समान अनुसरण करे, आपसी मेलजोल से रहे, बांट मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना, और ज़मीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। लेकिन हम लोग लड़ते हैं कि यह मेरा ज़मीन या तुम्हारा ज़मीन, अब बाद में एक दिन उसी ज़मीन में हम लोगों को जब मरते हैं तो दफना दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगला है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ हुए देते हैं। अब इसका मतलब होगा मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए जितना, लेकिन लोग क्या करता है दूसरे के धन को भी अपना बनाना चाहता है। दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपका 3 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। देखिए क्या है 3 नंबर का, निम्नलिखित स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान को पूरा करना है। उनके मन में लोभ नहीं है, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, तो यहाँ पर होगा पाप नहीं परवाह नहीं, ये भर लीजिएगा, पाप नहीं परवाह नहीं। ठीक है, जग का सारा माल हड़प कर, देखिए ना, जग का सारा माल हड़प कर, इसके बाद क्या होगा, जीने की भी चाह नहीं, यहाँ होगा जीने की भी चाह नहीं। अब देखिए क्या बोलता है, वे कहते हैं मानव सीखो, तो क्या कहते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो, देख लीजिए, तुम हमसे जीना जग में, यहाँ पर क्या होगा इसमें, तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद, और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में, क्या होगा, डाली है बेरी पग में। तो ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, और आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर चिड़िया चैप्टर आपका तीसरा खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन लाल कलर का है उसको भी टिपिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं चौथा चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।